अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं कमर और आप देख रहे हैं डीप एंड डीप। दोस्तों आज हम जिस ड्रामा पे बात करेंगे, बल्कि दो ड्रामास के ऊपर हम बात करेंगे। एक है ड्रामा दानिश तैमूर का शेर और दूसरा है फैसल कुरैशी का ड्रामा राजा और रानी। इसमें हम किसी और करैक्टर को जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ इन दो करैक्टर्स का जिक्र करेंगे, जिसमें एक दानिश तैमूर कर रहा है और एक फैसल कुरैशी कर रहे हैं। दोनों एक एबनॉर्मल शख्स का करैक्टर कर रहे हैं, जो दोनों एक हादसे के शिकार में, एक ज़हनी आर्ज़े में मुब्तला हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन कर रहा है। कुछ टाइम में ऐसा लगता है कि जैसे फैसल कुरैशी बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन फिर जब हम दोबारा ड्रामा शेर देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे दानिश तैमूर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। दोनों ड्रामे बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे ये दोनों ड्रामे देख के मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये लगता है किसी को कि उर्दू लिटरेचर का या लिटरेचर का कुछ पता है। अच्छा, अब दोनों की प्रोडक्शन में जो बेसिक फ़र्क जो मुझे महसूस हुआ वो था मूव्स का और साउंड इफ़ेक्ट का। जिसमें साउंड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो साउंड इफ़ेक्ट के ऊपर ARY ने बहुत काम किया। इस ड्रामे का जो दानिश तैमूर का ड्रामा है शेर, ये ड्रामा ऐसे लगता है जैसे कि सिनेमैटिक साउंड के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग हुई हुई है। डॉल्बी एटमॉस या डॉल्बी डिजिटल तो नहीं है, ये DTH मास्टर तो नहीं है, खैर इतना हैवी साउंड तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट डिजिटल साउंड और रिकॉर्डिंग की तरफ ये गए, क्योंकि इसमें सीन के चेंज के साथ और मूव्स के साथ और मूड जो है उसके साथ जब ये चीज़ें चेंज होती हैं तो बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज होता है, और वो बाकायदा इसी तरह चेंज होता है शेर में जिस तरह किसी आप मूवी में देख रहे होते हैं तो सीन चेंज होते हैं। जैसे कोई भी हैवी सीन की तरफ जब जाया जाता है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जब चेंज होता है तो उसमें हैवी जो वूफर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, तो वो जो आपको बेस या जो वो एक मूड क्रिएट करते हैं आपका, वो ये शेर ड्रामा कर रहे हैं। बाकी स्क्रिप्ट दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये बेसिक दोनों के अंदर फ़र्क है। तो ARY का जो शेर ड्रामा देखने का मज़ा आता है। अगर आपके घर में साउंड इफ़ेक्ट है, थिएटर लगा हुआ है, साउंड थिएटर लगा हुआ है, प्रॉपर 5-in-1 है या 7-in-1 लगा हुआ है, तो फिर तो ये ड्रामा देखने का आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने भी घर में सिनेमैटिक साउंड लगाया हुआ है, डॉल्बी एटमॉस मेरे घर में लगा हुआ है, तो मैं तो सारे जो इस तरह के जितने ड्रामास होते हैं वो मैं देखता हूँ। और मुझे बड़ी देर के बाद मूवी के अलावा कोई ड्रामा जो है सिनेमैटिक साउंड के साथ देखने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि मोस्टली जब मैं लगाता हूँ अगर ना हो तो फिर मैं अपना सिस्टम ऑफ कर देता हूँ। तो ये ड्रामा जो शेर है ये मैं अपने जो है 7-in-1 जो मेरा साउंड सिस्टम है उसको साथ में लगा के, ठीक है, फिर इंजॉय करता हूँ। तो बहुत मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया ARY ने। और मैं इससे पहले भी मेरा इत्तेफाक हुआ ARY के कुछ ड्रामास देखने का, जैसे मेरे पास तुम हो, उसका भी साउंड इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन शेर उससे इस मामले में बाजी ले गया। और मैं दानिश तैमूर के कभी शायद ही कोई ड्रामा देखो, मैं नहीं देखता, क्योंकि वो इनका एक लोगों के ज़हन में इनकी एक चीज़ बन गई है कि ये सिर्फ वही रोल करते हैं कि एक टूटा हुआ और आशिक टाइप और मतलब जुनूनी किस्म का शख्स जो है उसका आशिक टाइप का रोल इनको मिलता है और वो यही करते रहते हैं। तो मैंने तो खैर शुरू में ये ड्रामा देखा नहीं, इत्तेफाक से मैंने कुछ सीन इसके जब देखे, वो भी इसका प्रोमो चल रहा था, प्रोमो में मैंने इसके कुछ डायलॉग डिलीवरी देखी दानिश तैमूर की, तो मैंने कहा ये मैं ज़रूर देखूंगा। तो फिर मैंने इसकी कुछ 2-3 किस्तें देखी, वो मैं फिर अपने साउंड के ऊपर लगा के सुनी तो मुझे मज़ा आ गया। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप इस ड्रामे को एक दफ़ा मेरे कहने के ऊपर, अगर आपके पास साउंड है, आपके घर पे होम थिएटर वगैरह लगा हुआ है, तो उसके साथ ये ड्रामा देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा तो खैर साउंड का अपना साथ में समझे कि बिज़नेस है, तो इसलिए मैंने तो वो ये सारा सिस्टम अपने घर पे रखा हुआ है। अगर आपके घर पे लगा हुआ है तो एक दफ़ा ये ड्रामा इसके मुताबिक देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।